Hi you all, welcome to Makeup by Branshi. So if you want to learn this gorgeous Maharashtrian bridal makeup look, then keep on watching. इनका जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि जो इनका टी जोन है वो ऑयली है, बाकी जो फेस है वो ड्राई है. सो हियर आई एम यूजिंग द पिक्सी ग्लो टॉनिक. हम इनका फेस ऑलरेडी फेस वॉश से क्लिन्स कर चुके हैं एंड आई एम डायरेक्टली हेडिंग ऑन विद द टोनर एंड हियर आई एम यूजिंग पिक्सी ग्लो टॉनिक. दिस पिक्सी ग्लो tonic is very much highly recommended, not only by me but by many other makeup artists. This hydrates the skin really nicely, और जिससे कि आपका जो मेकअप है वो केकी नहीं होता है, पैची नहीं होता है, और वो बहुत स्मूथ एंड नेचुरल फिनिश आती है आपके मेकअप को. सो दिस पिक्सी ग्लो टॉनिक इज़ हाईली रिकमेंडेड. ऑल्सो आप इसको अपने रेगुलर स्किन केयर रूटीन में भी ऐड कर सकते हो बिकॉज इट रियली हेल्प्स इन बूस्टिंग द सेल रिन्यूअल प्रोसेस, जिससे आपके जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं और फ्रेश स्किन सेल्स आते रहते हैं, जिससे कि आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोई दिखती है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द मेकअप यू हैव टू मेक श्योर कि आप टिश्यू पेपर से जो भी आपके क्लाइंट का जो नेकलाइन है उसको अच्छे से कवर अप कर दे रहे हो, सो दैट कोई भी मेकअप प्रोडक्ट जो है वो आपके नेकलाइन को ख़राब ना करे, कोई स्पॉइल ना हो, कोई दाग ना हो. Right now, after that I am applying Pilgrim 24K Gold Serum. Again, this adds on to the hydration and also it gives a very nice glow to the skin, glow from within, healthy glow. Makeup is not about कि आप कितने products यूज़ कर रहे हो, बट आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो. सो हमारी क्लासेस होते रहती हैं और अभी हमारी अगस्त में एक क्लास होने वाली है फिर से 25 डेज़ की. सो इफ़ यू वांट टू लर्न बेसिक टू प्रोफेशनल मेकअप, जिसमें आपको अगर आपको ब्रश पकड़ना भी नहीं आता है तो भी आप वो क्लास ज्वाइन करोगे, तो एट द एंड ऑफ द class you will be able to perceive everything and you will be able to create stunning bridal makeups all by yourself. Now after that we are heading on with the moisturizer and here I am using Cetaphil moisturizer because her skin is really sensitive and जब मैंने client consultation की थी उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा था कि उनकी स्किन की टाइप क्या है, उनकी स्किन में एक्ने होता है नहीं होता है क्या है. सो शी टोल्ड मी दैट हर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट इज़ रियली prone to acne. So that is why I am using this dermatologically recommended and non-comedogenic moisturizer via Cetaphil. It is dermatologist recommended, so it is very safe है इसको use करना, इससे कोई reaction नहीं होगा. You have to apply a very even layer all over her face and her neck. आपको कभी भी neck नहीं भूलना है. And after that I am locking the entire skin prep with MAC Prep Plus Prime. यहाँ पे हमारा स्किन प्रेप हो चुका है. एयर ड्राई होने के बाद आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द स्के ब्यूटी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो फेस है वो वैसे कॉम्बिनेशन है, लेकिन अदर देन द टी जोन ऑल ऑफ द अदर पोर्शंस ऑफ द फेस आर ड्राई. सो हम बाकी सारे पोर्शंस में इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ करेंगे जो कि मेकअप को होल्ड ऑन भी करेगा. और इल्यूमिनेशन का मतलब ये होता है कि मेकअप में अंदर से एक ग्लो आएगा और मेकअप बहुत खिला खिला दिखेगा, ड्राई एंड पैची नहीं दिखेगा. आफ्टर दैट उनको इतने ज़्यादा डीप एंड डार्क सर्कल्स नहीं हैं, सो हम कंसीलर करेंगे सिर्फ, कोई ऑरेंज करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है. द लेसर द प्रोडक्ट द more natural makeup is gonna look. So here I'm using Daily Life Forever 52 का concealer. शेड नेम मैंने वीडियो के ऊपर मेंशन कर दिया है एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होने वाला है, सो यू कैन चेक दैट. I really like this concealer. The consistency of this concealer is very nice and it is very pigmented and it hides all the problem areas very nicely. और ये क्रीज भी नहीं करता है, मतलब अपने बजट के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छा कंसीलर है. जहाँ पे भी मुझे थोड़ा पिगमेंटेशन दिख रहा है या इनको जो एक्ने के स्पॉट्स रह गए हैं वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से स्पॉट कंसीलिंग कर रही हूँ पहले बिफोर मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन. बिकॉज अगर हम डायरेक्टली फाउंडेशन पे चले गए तो मेकअप ग्रे हो जाएगा एंड ऐशी लगेगा दिखने में. सो बिफोर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कलर करेक्ट. Now we will be blending it very nicely, very evenly. ओवर ब्लेंडिंग भी नहीं करनी है, बट ये भी ना हो कि मेकअप आपने ब्लेंड नहीं किया अच्छे से. एग्जैक्टली आपको कितना ब्लेंड करना है ये आपको पता होना चाहिए फॉर अ फ्लॉलेस बेस.
आप ऑनलाइन मेकअप कितना भी देख लो वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, बट जब तक आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं मिलेगी आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे कितना प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली कितनी ब्लेंडिंग रिक्वायर्ड है, और जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तब तक आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं आ सकता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर एट ऑल इंटरेस्टेड टू बी अ makeup artist professionally, then you have to take coachings, you have to study about makeup, you have to study about skincare, you have to study about skin type and analyzing the skin. All of these play very very important role as far as the makeup is concerned. Makeup is an art, but ये जो आर्ट है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपको स्किन की कितनी नॉलेज है. आपको जितनी अच्छी नॉलेज स्किन की होगी, आपको जितनी अच्छी नॉलेज प्रॉब्लम्स की होगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो उसका ये सोल्यूशन है. जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, राइट. सो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि डार्क सर्कल्स हैं तो वो कितने डार्क हैं, तो आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है कि वरना आप कब आप डायरेक्टली कंसीलर्स के यूज़ कर सकते हो बिना ऑरेंज करेक्टर यूज़ किए. ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ऑलवेज टेक अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर में पानी नहीं होना चाहिए, बट ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी डैम्प. Now after that we are moving with the foundation, and here I'm using MAC Studio Fix foundation in the shade NC35. Look at the tone match, look at the shade match, guys. It's just perfect. इवनली पूरे फेस पे ब्रश से पहले अप्लाई करना है, सो दैट जब आप उसको ब्लेंड करो तो एक इवननेस दिखे आपको ब्लेंड करने के बाद. सो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो डॉट 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 में अप्लाई करते हैं एंड देन वो उसको ब्लेंड करते हैं, बट देन उससे मेकअप पैची लगता है. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू यूज़ अ ब्रश एंड अप्लाई इट इन इवन स्ट्रोक्स ऑन द एंटायर फेस एंड देन मूव ऑन टू ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना प्रेशर लगाना है. वीडियो में आप जो देखते हो उससे आपको ये नहीं समझ में आता है कि कितना प्रेशर लगाना है, कितना एक पर्टिकुलर चीज़ को ब्लेंड करना है, कहाँ पे रुकना है ना. ये चीज़ें आपको बाय प्रैक्टिस ही समझ में आती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट प्रोफेशनली ट्रेन्ड. I will mention all the details in the description box regarding my classes, so that आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो. उसमें जो नंबर है उसमें मेरे मैनेजर का नंबर भी दिया हुआ है. आप एक बार कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. हमारा जो कोर्स का कंटेंट है जो हमने डिज़ाइन किया है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसको मेकअप का एम भी नहीं आता लेकिन वो प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है. सो उसके लिए ये कोर्स डिज़ाइंड है. तो इसमें आपको ABC से लेके Z तक सब कुछ सिखाया जाएगा. सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके अंदर वो पैशन है, आप अगर सीखना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि शुरू कहाँ से करें, देन दिस माइट बी अ राइट करेक्ट वे फॉर यू. After that we will be doing highlighting, and at this point I'm using two concealers. First is from Daily Life Forever 52 and other one is from Huda Beauty. I'm mixing these two shades because according to her shade I felt कि जो Daily Life Forever 52 का concealer है वो ज़्यादा warm है और Huda Beauty का जो था थोड़ा neutral था. तो मैंने दोनों को mix कर लिया in order to create her shade for highlighting, perfect shade for highlighting. नाउ एज यू कैन सी मैंने कितना कम प्रोडक्ट लिया है और मैं उसमें से भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके फोरहेड और अदर हाई पॉइंट्स पे ब्लेंड करने वाली हूँ, सो दैट अंडर आई में बहुत कम प्रोडक्ट हो जिससे कि क्रीज ना पड़े. इन मेकअप यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट लेस इज़ मोर. आप अगर कम प्रोडक्ट लोगे तो आप उसको धीरे धीरे करके बिल्ड इट कर सकते हो. आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा और रिक्वायर्ड है तो आप थोड़ा और प्रोडक्ट ले सकते हो, बट अगर आप एक बारी में पहले ज़्यादा ले लोगे देन उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर, इट्स ऑलवेज क्लेवर टू यूज़ लेस प्रोडक्ट फर्स्ट एंड आप धीरे धीरे उसको बिल्ड करो जहाँ पे आपको जितना रिक्वायर्ड है.
हाइलाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। हाइलाइटिंग से हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर मिलता है। कॉन्टोर एंड हाइलाइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। आप जब मेकअप करते हो तो आपका जो फाउंडेशन का जो स्टेप होता है उससे फेस पूरा फ्लैट हो जाता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखता फेस पे। बट जब आप कॉन्टोर एंड हाईलाइट करते हो तो वो आप इसलिए करते हो ताकि वो स्ट्रक्चर, वो डेफिनेशन वापस आपके फेस को मिल सके, राइट। सो कॉन्टोर का काम आपके फेस को ज़्यादा चिजल्ड शेप में दिखाने का होता है, आपकी चीक बोन्स को शेप में दिखाने का होता है, आपकी जॉ लाइन का, डबल चिन को हाइड करने में हेल्प करता है। और नॉट ओनली दिस, कॉन्टोर ऑल्सो हेल्प्स इन गिविंग एंड एडिंग ऑन द वार्मथ टू योर फेस। आप जब फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका फेस फ्लैट हो जाता है, एकदम प्लेन, एकदम क्लीन कैनवस, सेम कलर पूरे फेस पे, तो वो एक्चुअली अच्छा नहीं होता है, राइट। वो एक्चुअली अच्छा नहीं दिखता होता है। तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए वी नीड टू एड ऑन वार्मथ बैक टू द फेस एंड वी डू कॉन्टोरिंग for that also. After that, I'm setting the entire face using this MAC Studio Fix powder in shade NC40. I'm taking very less powder at a time on my puff, pizza puff. This pizza puff is from PAC. I really love this pizza puff. It's so soft. And I'm applying minimal pressure while doing this. अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो आपका जो मेकअप है वो फिर से केकी या पैची लग सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ईच ऑफ द स्टेप्स। वेरी लाइट हैंडली आई एम डूइंग दिस। Dab, 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 dab. Not swiping, not rubbing, just dabbing. जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके क्लाइंट को लाइंस पड़ती हैं अंडर द चिन या फिर स्माइल लाइंस अगर है, तो आप वहाँ पे अपने क्लाइंट को टंग रखने के लिए बोलिए अंदर से, सो दैट वो एरिया टाइट हो जाए। एंड उसके बाद वहाँ पे पाउडर अप्लाई कीजिए, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे फिर से स्माइल लाइंस पड़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। डोंट फॉरगेट द नेक। जो भी आप फेस पे अप्लाई कर रहे हो उसको आपको हमेशा नेक पे भी अप्लाई करना है, बिकॉज आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मेकअप करने के बाद कि आपका फेस अलग से दिख रहा है और नेक अलग दिख रही है। Now we are moving to the eye makeup. So before that, to avoid any fall offs, to stick on the base, I'm applying this banana powder from Makeup Revolution. सो दैट अगर कोई भी फॉल ऑफ होता है तो जब हम ये बनाना पाउडर को डस्ट ऑफ करेंगे तो वो हट जाएगा, वो स्किन पे चिपकेगा नहीं, जिससे आपका बेस मेकअप ख़राब नहीं होगा। ये जो स्टेप है ये आपको ड्राई स्किन पे, जिनकी कम्प्लीटली या बहुत बहुत ड्राई स्किन होती है, उनके ऊपर करने से अवॉइड करना है। ये आपको उन पे नहीं करना, बिकॉज इस स्टेप से कई बार स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है और मेकअप पैची लगता है। सो ये आपको बिल्कुल तब नहीं अप्लाई करना जब आप श्योर नहीं हो, जब आपको लग रहा है कि क्लाइंट की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, उस टाइम पे आपको ये स्टेप अवॉइड करना है। उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि आप पहले आई मेकअप कर लो, उसके बाद आप फेस करो, सो दैट कोई फॉल ऑफ का इशू ही ना रहे। I'm using this Jaclyn Hill palette and I'm picking up a light brown color as my transition shade and I'm putting it in the crease. राउंड मोशंस एंड विंडशील्ड वाइपर मोशंस में आपको ब्लेंड करना है। और
आईज़ वॉज रियली नाइस। उनकी जो आईज़ का शेप है वो इतना अच्छा है कि उनके ऊपर कोई भी आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। सो डूइंग द सेम स्टेप्स ऑन दी अनदर आई। आई एम सो सॉरी गाइज, बीच बीच में आई गेस मेरे हाथ की वजह से आपको क्लियरली दिख नहीं रहा, बट जो दूसरी आई पे मैं कर रही हूँ वो आई एम होपिंग कि आपको दिख रहा होगा कि मैं क्रीज के ऊपर लाइट ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से जब ब्राउन कलर ब्लेंड हो जाए तो उसके बाद हम डार्क ब्राउन कलर को राइट बिलो दैट लाइट ब्राउन कलर वी आर गोना प्लेस दिस डार्क ब्राउन कलर इन द आउटर वी। हमको सिर्फ आउटर वी पे काम करना है। आउटर वी को और डीपन करेंगे हम, जैसे आईज़ जो है वो अपलिफ्टेड लगे। बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लेना है आपको एक बारी में ब्रश पे। अगर आप बहुत ज़्यादा आई शेडो एक बारी में ले लोगे तो उससे फॉल ऑफ ज़्यादा होगा और आई मेकअप भी पैची लगेगा। सो आप जब थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बिल्ड करते हो तो उससे आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। सो आपको हर चीज़ में, सिर्फ बेस मेकअप में ही नहीं, आपको हर चीज़ में ये ध्यान में रखना है कि आप आई मेकअप कर रहे हो चाहे बेस मेकअप कर रहे हो, आपको लेस इज़ मोर को फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। डार्क ब्राउन से भी एक और जो डार्क ब्राउन शेड है इसमें पैलेट में, वो उससे मैं और अगेन आउटर वी को फिर से और डीपन एंड डार्कन कर रही हूँ। एज यू कैन सी एक इफ़ेक्ट आ रहा है, एक ग्रेडिएशन हमको दिख रही है। एंड आफ्टर दैट आई एम पिकिंग अप द रेड शिमर ऑन द पैलेट एंड आई एम पुटिंग इट इन द सेंटर ऑफ द आईलिड। अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरे कलर को। अलग से पैच नहीं दिखना चाहिए रेड शिमर का, प्रॉपरली ब्लेंडेड ऑफ दिखना चाहिए, ब्राउन कलर के साथ प्रॉपरली ब्लेंडेड लगना चाहिए। आई मेकअप में हमेशा गेम ही ब्लेंडिंग का होता है। आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे उतना फ्लॉलेस आई मेकअप दिखता है। her sari is in the color blue with red border and her blouse is also red. So उसके ऊपर पूरी गोल्डन कलर की जरी वर्क है, जैसे लाइक टिपिकल महाराष्ट्रियन नवारी साड़ीज़ जैसी होती हैं, पैठनी साड़ीज़। सो आई एम प्लेइंग विद द गोल्ड्स, ब्राउन्स एंड रेड्स इन हर आई कलर। टू रेड कलर मैंने थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर दिया है उनकी साड़ी का, सो दैट जो आई मेकअप है वो प्रॉपरली इन टोन लगे आउटफिट के साथ। जो गोल्डन शैडो है वो मैं इनर कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ। जब आप शिमर्स के साथ काम करते हो तो आपको आई शैडो को पिक करके ड्रैग करना होता है। पैट करने से वो डिपॉजिट नहीं होता है, बट उसको अगर जब आप ड्रैग करते हो तो ड्रैग करने से वो कलर डिपॉजिट होता है लिड पे। बस हमारा अपर आईलिड वाला जो मेकअप है वो होने ही वाला है। इसके बाद वी विल बी डस्टिंग ऑफ दिस बनाना पाउडर। हियर आई एम यूजिंग इंग्लॉट जेल आईलाइनर एंड आई एम गोना डू अ स्मज्ड लाइनर। तो स्मज्ड लाइनर में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसे जेल लाइक आईलाइनर अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो चलता है बिकॉज हम उसको स्मज ही करने वाले हैं एनीवे। सो आई एम अप्लाइंग दिस आईलाइनर रफली एंड आफ्टर दैट आई एम गोना यूज ए पेंसिल ब्रश टू स्मज इट आउट। कैन यू सी द डिफरेंस? आईलाइनर को जब हमने स्मज किया और उस आई पे देखिए जहाँ पे आईलाइनर नहीं लगा हुआ है, ये आईज कितनी ओपनड अप लग रही है और स्मज करने से एक अलग इफ़ेक्ट आ रहा है इसमें।
स्मजिंग आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो पहले एक आई कर लेते हैं एंड देन उसके बाद दूसरी आई करते हैं, बट आई डोंट फाइंड दैट वे करेक्ट, बिकॉज उससे कई बार आपके जो शेड्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, क्रीज लाइन ठीक से मैच नहीं होती है, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, और कंप्लीट आई मेकअप होने के बाद उसको ठीक करना फिर बहुत इशू रहता है। सो इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि आप जो स्टेप इस आई पे कर रहे हो सेम स्टेप तुरंत दूसरी आई पे भी करो। एंड डो नॉट फॉरगेट द लोअर लैश लाइन। आई एम यूजिंग द सेम डार्क ब्राउन आई शेडो जो हमने आउटर वी में यूज़ किया था। What do you think about this lens color? Do you think this lens color is complementing her skin tone? I'm really liking this lens color on her. जो हमारा बेसिक टू एडवांस मेकअप मास्टर क्लास होने वाला है अगस्त में, उसमें हम ये भी एक सेगमेंट रहेगा हमारा जिसमें हम लेंस कलर्स कैसे चूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू आउटफिट्स एंड थीम ऑफ द आउटफिट, ये भी सिखाने वाले हैं। और एक कंप्लीट क्लास डेडिकेटेड रहेगा बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस कलर का लेंस यूज़ कर रहे हो। अगर आपने एक डस्की स्किन टोन के ऊपर एक ऐशी ग्रे कलर का लेंस यूज़ कर लिया तो फिर इट विल नॉट लुक नाइस। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता हो कि आपको किस स्किन टाइप, किस आउटफिट स्टाइल के साथ आपको किस कलर के लेंसेज प्रेफर करने हैं। और लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका मेकअप पूरा हो जाता है उसके बाद अगर आपने लेंस गलत लगाया होगा तो उससे मेकअप ख़राब भी दिख सकता है, और अगर सही लेंस लगाया होगा तो उससे मेकअप में 4 चांद भी लग सकते हैं। I'm डस्टिंग ऑफ वेरी लाइट हैंडेडली विद अ ब्रश। जो भी हमने बनाना पाउडर अप्लाई किया था उसको हमने डस्ट ऑफ कर दिया है फेस पे से। गाइस ये वीडियो जो है ये 30 मिनट की इसीलिए है क्योंकि मैंने इसमें से कुछ कट नहीं किया है। इसमें जस्ट जहाँ पे मैं प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ, जो टाइम वेस्टेज वाला पार्ट है, जस्ट उतना पार्ट ही मैंने कट किया है, और बाकी ये कंप्लीट ना इसमें मैंने स्पीड बढ़ाई है ना कम की है, सो दैट आपको एग्जैक्टली एक आइडिया लग सके कि कितना टाइम किस स्टेप में लगता है एवरेज टाइम। अब ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज उनका हाथ, उनकी प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आप कितनी जल्दी मेकअप कर सकते हो, राइट। सो बट मैंने अपनी तरफ से मेकअप जो है वो जहाँ तक रॉ रखना पॉसिबल था रॉ ही रखा है, सो दैट आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल सके। एंड हियर आई एम यूजिंग यूरोप गर्ल का कॉन्टोर पैलेट टू ब्रॉन्ज ऑफ हर फेस। आप देख रहे हो कि पहले फेस में कोई वार्मथ नहीं थी, बट जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट अप्लाई किया फेस एक मेक स्कल्प्टेड इफेक्ट दिख रहा है, एक वार्मथ दिख रही है, एंड इट्स रियली लुकिंग नाइस ऑन हर। इनका फोरहेड वैसे तो उतना बड़ा है नहीं, बट थोड़ा सा लाइक थोड़ा वार्मथ ऐड करने के लिए हम जस्ट, एंड अगेन on her jawline also, don't forget the jawline for a sharp effect. After that I'm using this Makeup Revolution blush palette in the shade Sugar and Spice. ये blush palette is recommended, highly recommended. इसमें 8 शेड्स हैं जिसमें से जो 6 शेड्स हैं वो ब्लश हैं। इसमें पीच, न्यूड, पिंक्स, हर तरह के ब्लश शेड्स आपको मिल जाएंगे की पैलेट में। और अदर देन दैट दिस ऑल्सो हैज़ ब्लश टॉप, और अगर आपने ब्लश लगाने के बाद आपको चाहिए कि एक ड्यूई इफेक्ट आए तो यू कैन यूज़ द ब्लश टॉपर एंड टॉप इट ऑफ ऑन ब्लश। ब्लश लगाने के बाद उसके ऊपर आप जब ब्लश टॉपर लगाओगे तो उससे एक ड्यूई इफेक्ट आएगा। After that, moving on to the highlighter, and I'm using this MAC Skin Finish highlighter in the shade Whisper of Guilt. It's a very nice champagne golden shade,
दैट इज़ परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन. इफ़ यू आस्क मी कि ऐसा कौन सा एक हाइलाइटर का शेड है जो एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट के वैनिटी में होना ही चाहिए, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस वन. हाँ, थोड़ा सा हाई एंड है, बट ये एक हाइलाइटर आपको काफ़ी सारे लुक्स के लिए, लाइक ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडिशनल लुक के लिए तो आपको सॉर्टेड रख ही सकता है. All the high points of the face, bridge of the nose, tip of the nose, cheekbones, forehead, chin, cupid's bow, all these portions we are going to highlight with the same highlighter. इनको ब्राइट एंड बोल्ड लिपस्टिक चाहिए थी, सो वी यूज्ड दिस पारुल गर्ग्स लिपस्टिक इन शेड हिबिस्कस. इट्स अ रियली प्रिटी रेड कलर, परफेक्ट फॉर अ ब्राइडल मेकअप, परफेक्ट फॉर अ ब्राइडल लुक. जिनको बोल्ड लिपस्टिक्स चाहिए, हाँ आजकल न्यूड ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बट दिस ब्राइड ऑफ माइन वांटेड अ रेड लिप, एंड वी ऑल नो दैट अ रेड लिप कैन नेवर गो रॉन्ग. लिपस्टिक चॉइस हमेशा क्लाइंट की होती है, और आपको हमेशा ये क्लाइंट से पूछना चाहिए. हाँ, आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हो कि इस लुक पे आप इस कलर की लिपस्टिक अप्लाई कीजिए, इट विल लुक नाइस, बिकॉज इट्स योर जॉब टू टेल देम, टू गाइड देम कि कौन सा शेड बेटर रहेगा, व्हाट इज़ मोर ट्रेंडिंग, व्हाट विल लुक नाइस ऑन हर, ऑन एज पर हर स्किन टोन. बट एट दी एंड इट्स ऑलवेज अ क्लाइंट्स चॉइस. कई सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको सिर्फ डार्क कलर्स ही पसंद होते हैं अपने ऊपर देखना, और अगर वो न्यूड कलर या लाइट कलर्स यूज़ करते हैं लिपस्टिक में तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ मेकअप ही नहीं किया. तो इट्स अ क्लाइंट्स प्रेफरेंस, जस्ट गो विथ व्हाट दे वांट. इट्स देयर बिग डे, and it's your job to do whatever makes them happy. We will be coming up with more stunning makeovers on this YouTube channel, so don't forget to subscribe. And also I keep on sharing a lot of useful tips and tricks on my Instagram also. तो मैं अपने description box में अपने Instagram page का link भी डालने वाली हूँ. You can feel free to just go there and follow me and join my Instagram family. Now this bride of mine didn't wanted the eyelashes, didn't want the falsies, so we will be using the L'Oreal Paris double volume mascara to uplift her lashes. और आप देखोगे कि ये मस्कारा इतना अच्छा है, इसमें आपको दो एंड्स पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कारा मिलते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ फॉर वॉल्यूम एंड द अदर टाइप इज़ फॉर लेंथ. आप पहले अच्छे से वॉल्यूम ऐड कर दो, एंड देन उसके बाद आप अदर साइड से ब्लैक कलर का मस्कारा लेके उसको उसमें वॉल्यूम ऐड करोगे तो आपको जो फॉल्सीज वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा. इस मस्कारा को लगाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि फॉल्सीज नहीं लगाए हुए. दिस मस्कारा इज़ दैट गुड. And also there is all the details you need for our upcoming masterclass. Feel free to contact on the number given below, and do let me know if you have any doubts regarding this look. And here's the complete look. Let me know how you like it in the comment box below. Bye.